हैं जो तेने निकाले मेरे टॉपिक जो पढ़ाने आ रही है अभी तो थे करते करें। ओके मैडम आइए ये कुछ बात कर रही हैं आपस में। ओके मैम ठीक है। चलो ठीक अरविंद शर्मा, रवि सिंह, रंजन कुमार के 17 पार्टिसिपेंट। अंकित जरूर आवे क्लास में, डेली क्लास में। Charu has entered the waiting room for his entry. आशा सिंह, आशा सिंह, आदित्य मिश्रा, मेरी आवाज पहुंच रही है? आदित्य मिश्रा। हाँ सर, आवाज आ रही सर आपकी। ओके ओके, सब आ गए? अभी 23 स्टूडेंट्स आए हैं। हाँ सर। हाँ कोई नहीं, 2 मिनट और इंतजार करते हुए हैं। हाँ सर। अच्छा चलो, और सब ठीक है? वो कल आपका मैसेज आया था, उसमें कोई वो तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, आपके लिए नहीं है सर, वो बस एक इंफॉर्मेशन मेरे को मिली तो मैंने आपसे शेयर कर दी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा क्लास का टाइम तो यही है, 11:20 से 11:25 से मैंने रख दिया ना क्लास अपने आप ही। हाँ सर, ये हाँ तो फिर मैंने कहा कि चलो हाँ बात सर, कर आपकी लूंगा। टाइमिंग सर सही है सर। हाँ ऑनलाइन क्लास लूंगा जब बात कर लूंगा, इसलिए फिर मैंने बात करी नहीं आपसे मोबाइल पर। और मंडे टू फ्राइडे क्लास है ही, वो तो फिक्स है। कल नहीं ले पाया था मैं किसी वजह से, तो आज ले रहा हूँ संडे की। आज कल एडजस्ट हो जाएगी क्लास, ठीक है ना? अब क्लास जो है ना मंडे को ही लगेगी, मंडे टू फ्राइडे है ना? अब नेक्स्ट क्लास मंडे टू फ्राइडे ही लगेगी, मंडे से लेके फ्राइडे तक। हाँ सर। हाँ हाँ तो अभी तो आज फ्राइडे है, 2 दिन क्लास ऑफ रहेगी, सैटरडे और संडे, और फिर मंडे को लगेगी क्लास, ठीक है? उसमें फिर करते हैं बात जो अभी है। ठीक है सर। ओके ओके। टोटल राम नारायण देखना कितने टोटल स्टूडेंट्स आ गए। शुरू कर दूं? 23। अभी कितने? 23 आए। अच्छा 23 से ज्यादा आते हैं वैसे तो। दीपशिका। यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक है, तो अभी पढ़ाते हैं आज 2-3 टॉपिक, 3 टॉपिक जो है ना, 3 टॉपिक के बारे में बताते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी,
तो इम्पोर्टेंट क्लास है आज की भी। बाकी तो फिर देखते हैं क्या होता है। प्रैक्टिकल फाइल बना ली आपने? यस सर। अच्छा ठीक बनाई है। कितने टोटल कितने प्रैक्टिकल हो गए? मैंने 7 किया है। हाँ तो टोटल मैंने 9 प्रैक्टिकल बताए, 9 प्रैक्टिकल लिखने हैं टोटल। सर बहुत सारा असाइनमेंट भी है ना, तो क्या बोलते हाँ धीरे कोई धीरे बात कर नहीं। लेंगे। 8 असाइनमेंट तो मैंने आपको 2 ही दिए हैं, बस 2 के बाद फिर आदित्य मिश्रा जी ने मना कर दी कि सर असाइनमेंट मत देना। मैंने अरे कहा चलो। फिर पता है पीएलसी के सर ने भी तो असाइनमेंट दिए हैं, और हाँ तो मैंने एमपीएमसी तो सारे मैं सब्जेक्ट में असाइनमेंट्स एक्चुअल मिल में रहे हैं। 4 असाइनमेंट देने थे, पर मैंने तो आपको 2 ही दिए हैं ना। 2 तो कर दो, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने तो। सर 2 ही बहुत है। चलो ठीक है, जितना हो जाए। तो प्रैक्टिकल तो 9 मैंने। लास्ट प्रैक्टिकल जो है ना आपको, इंडिकेटिंग एंड वार्निंग डिवाइसेज ना, जो आप मांग रहे थे ना मेरे से पीडीएफ, यस सर। वही पीडीएफ मैंने भेजी है। अब आपने उसमें कट पेस्ट करके जो भी बेस्ट आपको उसमें से आता है वो प्रैक्टिकल में लिख लेना। लास्ट प्रैक्टिकल यही है, इंडिकेटिंग टू हाँ जी स्टडी सर ठीक। इंडिकेटिंग एंड वार्निंग डिवाइसेज। ठीक है, जिसमें वो आपका दे रखा है स्पीडोमीटर है, ठीक है, और आपका जो टेम्परेचर मेजरमेंट है, हाँ ऑयल जी। मेजरमेंट है, ठीक है ना, वो ऑयल गेज है, ऑयल प्रेशर है, राइट, और वार्निंग लाइट्स है। वो सब उसमें दे रखा है, जो भी मेरे मैं बता रहा था ना पहली क्लास में, कि पहली क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था, तो आपने कहा सर पीडीएफ भेज देना। तो मैंने ये पीडीएफ भेज दी है आपको, परसों पीडीएफ भेज दी थी बुक से निकाल के। ठीक है, उसमें बहुत सारी यस इंडिकेटिंग सर। और वार्निंग डिवाइसेज है। जितना आप लिख सकते हो, जितना कर सकते हो उतना कर लीजिए। तो 9 प्रैक्टिकल आप लिख लीजिए इसको सही ढंग से। आप हाँ जी प्रैक्टिकल सर। भी ठीक हो जाएगा, आपकी कॉपी भी ठीक बन जाएगी। ओके। ओके ओके। तो ठीक है, अब आप लिखिए आज के टॉपिक जो है ना। सिलेबस है अभी आपके पास? सिलेबस की कॉपी है? यस सर। ओके। आदित्य मिश्रा जी, आदित्य मिश्रा, आवाज नहीं आ रही? यस सर, आवाज आ रही सर। ओके ओके। तो ये आ रही है सर, आ रही है। ओके, यूनिट नंबर 3 में जो सिलेबस आपका बाकी रहता है वो मैं पढ़ रहा हूं। एक तो लास्ट का टॉपिक है इंटीग्रेटिंग इंजन कंट्रोल, राइट। सिलेबस में आप देखिए यस सर। लास्ट में लिखा हुआ है इंटीग्रेटिंग इंजन कंट्रोल, राइट। एक है हाँ आपका सर। इमिशन कंट्रोल। ये 2 टॉपिक हैं आज के, इमिशन कंट्रोल एंड यस सर। इंटीग्रेटिंग इंजन कंट्रोल, राइट। ये इसका जो है आपको मैं दिखा रहा हूं इस पे स्क्रीन पर भी, इंटीग्रेटिंग इंजन कंट्रोल और इमिशन। उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो बचता है इंजन कंट्रोल मोड्स, इंजन कंट्रोल मोड्स, ठीक है, वो भी टॉपिक है आज का, उसको भी देखते हैं। तो लास्ट क्लास ठीक है सर। में मैंने, हाँ ओके, लास्ट क्लास में मैंने फ्यूल डिलीवरी सिस्टम पढ़ाया था आपको। फ्यूल डिलीवरी सिस्टम, जिसमें सिंगल पॉइंट फ्यूल डिलीवरी सिस्टम पढ़ाया था और मल्टी पॉइंट फ्यूल इग्निशन सिस्टम पढ़ाया था, ठीक है। तो एक ही चीज है ये, इग्निशन या फ्यूल डिलीवरी एक ही बात है। या तो सिंगल पॉइंट फ्यूल डिलीवरी सिस्टम कह लीजिए उसको, या मल्टी पॉइंट फ्यूल इग्निशन सिस्टम कह लीजिए। तो ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इग्निशन सिस्टम के एडवांटेजेस हैं ओवर सिंगल पॉइंट पर। तो MPFI जो है ना, वो एक तरह से जो फ्यूल जो डिलीवरी करता है वो मल्टी पॉइंट्स में देता है। मतलब जो भी सिलेंडर्स हैं उनको वो अलग अलग जो है फ्यूल सप्लाई करता है। तो उससे इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और इंजन की जो फ्यूल कंजप्शन है वो कम हो जाती है, राइट। तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इग्निशन सिस्टम ही मोस्टली यूज होता है, राइट। उसको इजीली आप कंट्रोल कर सकते हैं लोड के हिसाब से, इंजन की जो आउटपुट के हिसाब से, एसिलेटर के हिसाब से। तो MPFI सिस्टम ही मोस्टली यूज होता है। तो इसके एडवांटेजेस मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिए थे, ओके। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका इंजन इंटीग्रेटिंग कंट्रोल सिस्टम। इंजन इंटीग्रेटिंग कंट्रोल सिस्टम ना बेसिकली ये इंटीग्रेट किया हुआ है, जो आपकी ये सब चीजें हैं इंजन के अंदर उन सबको इंटीग्रेट कर दिया है। इंटीग्रेट कर दिया है तो उससे क्या होता है कि इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो और बेटर हो जाती है। उसकी जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक जो करना है काम, वो भी इंप्रूवमेंट इजी हो जाता है डायग्नोस्टिक करना,
तो इंजन इंटीग्रेटिंग कंट्रोल सिस्टम का मतलब है कि ऑल दी पार्ट्स आर इंटीग्रेटेड टू ईच अदर टू मेक ए इंजन। एक इंजन बनाने के लिए सब उसके पार्ट्स आपस में इंटीग्रेटेड कर दिया जाता है, मींस टोटली कंप्यूटराइज कर दिया जाता है, टोटली ईसीयू कंट्रोल कर दिया जाता है। तो उससे आपका जो है ना इंप्रूवमेंट हो जाती है। एक तो ये है कि उसको आप पहले प्री कैलिब्रेट कर सकते हो, प्री कैलिब्रेशन पर सब चीज लगा सकते हो, भाई इसका कैलिब्रेशन ये है और इसका कैलिब्रेशन ये है, राइट। तो उससे इंजन का कैलिब्रेशन कर देंगे तो वो आपका ठीक हो जाएगा सिस्टम। दूसरा, आपका यदि कोई पार्ट्स की फंक्शनिंग कंप्यूटराइज समझनी है तो वो इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये इंटीग्रेटिंग इंजन कंट्रोल सिस्टम एक तरह से आप कंप्यूटराइज कह लीजिए, कंप्यूटराइज सिस्टम है। इट इज ऑप्टिमाइजिंग योर इंजन बाय परफॉर्मेंस एंड मेंटेनिंग इमिशन कंप्लायंसेस। तो एक तरह इमिशंस जो होती है ना, वो दूसरा टॉपिक है मेरा, पर इमिशंस के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि इमिशंस को कंट्रोल करना होता है। जो आपका जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है वहां पर, जो फ्यूल कंज्यूम जो हो रहा है तो उससे इमिशंस निकलती हैं, इमिशंस निकलती हैं, अनवांटेड गैसेज निकलती है, हार्मफुल गैसेज वहां से निकलती हैं, तो उसको इमिशंस कहते हैं। तो इमिशंस को रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो एटमॉस्फेयर है ना वो अनहेल्दी हो जाएगा, मींस आपका जो एटमॉस्फेयर में जो है आपका पॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए पॉल्यूशन कराना जरूरी है इंजन का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल बना रखा है कि देयर शुड बी ए कंप्लीट पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इसलिए इशू कराते हैं ताकि वो जो इमिशन हो रहा है उसको उसने कंट्रोल किया हुआ है नहीं किया हुआ, तो इमिशन कंट्रोल हो जाएगा तो आपका जो एयर में पॉल्यूशन नहीं बढ़ पाएगा। तो दिस इज द नेसेसरी। तो ये सब चीजें जो इंजन इंटीग्रेटिंग कंट्रोल सिस्टम में, पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, तो पॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, इंजन की परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। डायग्नोस्टिक करना भी आपका आसान हो जाएगा, सिंप्लीफाइड इंस्टॉलेशन हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि इंटीग्रेटेड हो गया, कम्पैक्ट साइज हो गया है, वायरिंग और केबल्स वगैरह सब रिड्यूस हो गई हैं, कम हो गई हैं, ठीक है ना। ये आपकी जो है इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और आपका इमिशंस को कंट्रोल आप कर सकते हो, एलिमिनेट्स मैग्नेटो फीचर्स एंड प्री मैच्योर स्पार्क प्लग चेंजेस, वो इससे रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इंजन ऑपरेशन, तो होता क्या कि जैसे ही इसकी कॉस्ट है ना वो भी कम हो जाती है इंजन इंटीग्रेटिंग कंट्रोल सिस्टम से, क्योंकि आपने उसमें सबको इंटीग्रेट किया हुआ है तो उससे कॉस्ट आपकी कम आती है। तो ये इंटीग्रेटिंग इंजन कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेजेस हैं जो ओवर उसके ऊपर है। तो एक तरीके से ये कम्पैक्ट साइज हो गया। जैसे इसको, इसमें क्या क्या हो सकता है, इग्निशन, मतलब आपका इंजन इंटीग्रेटिंग कंट्रोल सिस्टम में एक इंजन है, उस इंजन के अंदर ये सब चीजें हैं। नंबर 1 इग्निशन सिस्टम उसके अंदर है, एयर फ्यूल कंट्रोल उसके अंदर है, स्पीड गवर्निंग डिवाइस उसके अंदर है, इंटरफेस एंड डायग्नोस्टिक उसके अंदर है, सेंसर एंड हार्नेस, कैटलिस्ट एंड इंजन कंट्रोल यूनिट, सब वो एक वन पैकेज में होती हैं, ठीक है। इससे मनी भी सेव हो जाती है, मैन आवर्स एसोसिएटेड विद द इंस्टॉलेशन एंड सेटअप करना इंजन कंपोनेंट्स को, उसमें भी आपको सेविंग होती है। तो ये प्री कॉन्फ़िगरेशन है एक तरीके से कि पहले से आप उस इंजन को टेस्ट करके उसकी जो कैलिब्रेशन करके प्री कॉन्फ़िगरेशन करके उसको आप फिर गाड़ी में पुटअप कर देते हो, ठीक है। ऑल थिंग्स आर नेसेसरी, तो ये सब चीजें एक साथ नेसेसरी सेंस कर लेता है, ठीक है ना। तो सेंस करने पर जो है आपका जो है किसी पर्टिकुलर उसकी जरूरत नहीं होती, ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं होती। यदि कोई टेस्टिंग करना चाहे उसकी इंजन की तो वहां पर उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आजकल यूज हो रहा है ज्यादा। एक पैकेज वो आता है, सीडी इग्निशन है, एयर फ्यूल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक गवर्निंग स्पीड, प्री कैलिब्रेटेड है, किसी भी चीज को आपने प्री कैलिब्रेट करना है इंजन मॉड्यूल्स को तो वो हो जाएगा। डाटा लॉगिंग कर सकते हैं, इसमें डाटा लॉगिंग है, डाटा शेयरिंग कर सकते हैं मॉड बस से, ग्राफिकली कलर यूजर इंटरफेस इसमें पुटअप कर सकते हैं। इग्निशन कॉइल्स आर एक्सपेंडेड इंजन डायग्नोस्टिक एंड डायनेमिक स्पार्क एडजस्टमेंट, ये सब इसमें अंदर
अंदर जो है इंटीग्रेटेड है, सब फैसिलिटीज इसके अंदर हैं। दिस इज नोन एज ए इंटीग्रेटिंग इंजन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटिंग इंजन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, फिर ये इसके मॉडल्स दे रखे हैं कि आपके कौन कौन से मॉडल्स इसमें अवेलेबल हैं, तो उसमें जो है आप मॉडल के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है ना, तो इसके एडवांटेजेस हैं काफी, राइट। टोटली कंप्यूटराइज है, टोटली ईसीयू का कंट्रोल हो रहा है, ईसीयू सब डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है। दिस इज द इंटीग्रेटिंग इंजन कंट्रोल सिस्टम। ओके, गायत्री, गायत्री आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? गायत्री हो गया, दीपशिका। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। Yes, ओके sir. ओके, ठीक है। आप इंजन इंटीग्रेटिंग कंट्रोल सिस्टम समझ में आ गया आपको? बोलिए क्लियर। Yes, sir. नहीं तो रिपीट करूं? हाँ जी सर, ओके, रिपीट कर दूं? कर दो सर, करना है तो वैसे समझ आ गया है। हाँ, तो इंजन आगे इंटीग्रेटिंग आगे करो। ओके ओके, इंजन इंटीग्रेट, दोबारा 2 लाइन में रिपीट कर देता हूँ। इंजन इंटीग्रेटिंग कंट्रोल सिस्टम, ये आपका लास्ट टॉपिक है। इंटीग्रेटिंग इंजन कंट्रोल यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है। तो बेसिकली इसमें ये है कि इंटीग्रेटिंग कर रखा है, दे आर इंटीग्रेटेड टू ईच अदर, दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, ऑल द पार्ट्स आर इंटीग्रेटेड टू ईच अदर। तो उससे आपकी जो है ना इंजन की परफॉर्मेंस और बेटर हो जाती है, और मतलब सिंप्लीफाइड हो जाती है, इंस्टॉलेशन सिंप्लीफाइड हो जाता है। उसको आप अलग अलग कंपोनेंट्स को ना रख के एक ही पूरा सिस्टम वहां पर पुटअप कर देते हैं, तो वो कंप्लीट एक इंजन बन जाता है। तो ये सब इंजन जो है ना गाड़ियों में होता है, तो इससे और ज्यादा ये इसकी परफॉर्मेंस, फ्यूल कंजप्शन वगैरह इंप्रूवमेंट हो जाती है। डायग्नोस्टिक आप आसानी से कर सकते हो इंजन को, ठीक है ना। इंजन परफॉर्मेंस को आप, इससे बढ़ जाती है इंजन की परफॉर्मेंस। इसको आप प्री कैलिब्रेट कर सकते हो कि भाई इतना आपको पहले इतने स्पीड पर इतना फ्यूल एंट्री हो रहा है, तो वो कैलिब्रेशन हो गया एक तरीके से कि इतनी स्पीड पर यदि एक्सीलरेशन का पेडल दबाया है तो इतना फ्यूल उसके अंदर जाना चाहिए, डीएसिलेट कर रखा है तो इतना फ्यूल जाना चाहिए। यदि बिल्कुल ही आपने उसको गाड़ी को ऑफ कर दिया, डीएसिलेट कर दिया, मतलब 5 या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो उस टाइम पर वो कोई भी फ्यूल एंट्री नहीं होने देगा, फ्यूल एंट्री नहीं होगा। तो ओवरऑल इसी तरीके से जो है ना गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, वही इसमें इंजन इंटीग्रेटिंग कंट्रोल सिस्टम में है। ओके, मैं ये पीडीएफ फाइल आपको भेज दूंगा आपके पास अभी नोट्स में। ओके गायत्री? ओके सर। ओके सर। ओके, मैंने रिपीट भी कर दिया। अभी स्वागता है नहीं? यस सर हूँ। हाँ जी अच्छा, सर, चलो, है। ओके। प्रेजेंट सर। टोटल कितने स्टूडेंट्स आ गए? 29। ओके ओके, 29 आगे, ठीक है। ये तो ये टॉपिक है। दूसरा इमिशन कंट्रोल, जो मैंने अभी आपको बता दिया है, फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। बाकी इमिशन जो है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमिशन को कंट्रोल करना है किसी भी तरीके से। तो इमिशंस जो है ना, ज्यादा हार्मफुल गैसेज नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको, कॉलेज में जब क्लास लगी थी तब भी मैंने पढ़ाया था। तो ये उसमें पढ़ाया था कैटलिक कन्वर्टर में, या इमिशन कंट्रोल करना है, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन में पढ़ाया था मैंने आपको कि ये और उसको टेम्परेचर को डाउन कर देता है इंजन को। तो ये आपका इमिशंस है टॉपिक आपका, इमिशन कंट्रोल इसमें है। तो इमिशन कंट्रोल में क्या है कि जब कंबशन स्टार्ट होता है ना, तो परफेक्टली कंबशन नहीं हो पाता है, मतलब परफेक्टली कंबशन नहीं हो पाता है। तो कंबशन जो है अनकंप्लीट होने की वजह से, एयर फ्यूल का परफेक्ट कंबशन नहीं होता है, तो उससे जो है ना हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड एक हार्मफुल गैसेज है। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी हार्मफुल नहीं है जितनी आपकी वो है कार्बन मोनोक्साइड। फिर ऐसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हार्मफुल है, ठीक है। तो इनको ये जो है ना, इसको कम करना है। ये और भी कई तरह के एमिशंस हो सकते हैं, वो डिपेंड्स करता है फ्यूल के ऊपर कि फ्यूल की क्वालिटी क्या है। इसलिए ये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये जरूरी है। तो ये जो है ना इमिशंस को
रोकने के लिए फ्यूल आपका अच्छा होना चाहिए, फ्यूल क्वालिटी, और फ्यूल इससे अच्छे होने के लिए आप जो है ना इसको कैटलिक कन्वर्टर यहाँ पर लगाते हैं। तो कैटलिक कन्वर्टर एक डिवाइस है जो इसको कार्बन जो है मोनोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो ये कम हार्मफुल गैसेज हैं। तो ये कैटलिक कन्वर्टर एक 2 स्टेज होता है, 2 वे होता है, एक 3 वे होता है। तो कैटलिक को बिल्कुल ही हम इंजन के पास, कैटलिक कन्वर्टर को इंजन के पास ही रखते हैं ताकि जो हार्मफुल एग्जॉस्ट गैसेज हैं जैसे कार्बन मोनोक्साइड है, ठीक है ना, तो ये जो है ना उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देता है। Close to the engine ensure fast heating, but such placement can cause several problems. One of these is vapor lock. तो वहां पर भी एक प्रॉब्लम आती है, वेपर लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कैटलिक कन्वर्टर is moved to a third of the way back from the engine and were the placed underneath the vehicle. तो इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे आपका 2 वे कन्वर्टर है और वहां पर जो है आपका कार्बन मोनोक्साइड बन रही है, कार्बन मोनोक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन करने से कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा तो इट इज नॉट सो हार्मफुल। सर शायद रिडक्शन होता है वहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर्स में। रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, दोनों होते हैं सर। एग्जॉस्ट में लगता है ना कैटालिटिक कन्वर्टर, तो हाँ कैटालिटिक कन्वर्टर में दोनों। हाँ तो वो नाइट्रोजन, यस सर। हाँ उसका तो मैं बता रहा हूँ ना आगे चल के, वो रिडक्शन है। ओके, ऑक्सीडेशन भी होता है, ऑक्सीडेशन तो कंबशन टाइम होता है ना सर उसका। किसका? कंबशन के टाइम ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, जब वो मोनोक्साइड। आप कंबशन पे तो आपका फ्यूल और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, हाइड्रोकार्बन्स का और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बन के फिर कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, फिर दोबारा से ऑक्सीडेशन करते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। सॉरी, यस, हाँ ऑक्सीडेशन तो उसके बाद बनता है ना। नहीं, कार्बन मोनोक्साइड जो बन रही है उसके दोबारा भी ऑक्सीडेशन होता है, राइट। उसके बाद रीसर्कुलेशन के बाद सर, देखो आप चाहे रीसर्कुलेट करो चाहे आप उसको कैटालिटिक कन्वर्टर लगा के करो, होना तो ऑक्सीडेशन ही है ना लास्ट में, दोनों चीजें होती हैं। कंबशन के टाइम होगा ना सर ऑक्सीडेशन, तो फिर नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ऑक्सीडेशन तो एयर और फ्यूल का कंबशन जहां पर स्टार्ट हो रहा है वहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन एक तो। उसके बाद भी अनकंप्लीट जब रह जाता है ऑक्सीडेशन, तब वहां से कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस होती है तो दोबारा ऑक्सीडेशन करते हैं। क्लियर? नो सर कैन यू रिपीट सर? नहीं आप को समझ में नहीं आया। आप जैसे एयर और फ्यूल का कंबशन स्टार्ट हो गया, जलना शुरू हो गया, तो वहां पर ऑक्सीडेशन भी हुआ है कार्बन हाइड्रोकार्बन्स के साथ, तभी तो फ्यूल बर्निंग कर रहा है। यस सर। तो ऑक्सीडेशन हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन के बाद भी फिर ऑक्सीजन वो कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, फिर कार्बन मोनोक्साइड का फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? ऑक्सीडेशन एक्स्ट्रा वो एडिशनल ऑक्सीडेशन कहाँ से हो रहा है सर? हाँ, एडिशनल ऑक्सीडेशन हो रहा है कन्वर्टर की हेल्प से, राइट। कन्वर्टर तो रिडक्शन के लिए था, कन्वर्टर उसमें तो वो है। चलो ठीक है, एनीवे आप इतने उसमें नहीं, ये इमिशंस का टॉपिक है तो आप, मैं दोबारा आपको रीड कर देता हूँ, अभी शायद आपको क्लियर हो जाएगा। ये कैटालिटिक कन्वर्टर का काम है, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर 2 टाइप के होते हैं, 2 वे एंड 3 वे। 2 वे में आप देखो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोक्साइड है, उसका ऑक्सीडेशन किया तो CO2 प्रोड्यूस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इतना हार्मफुल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका हाइड्रोकार्बन है CH4 को फिर ऑक्सीडेशन किया गया, आपने ऑक्सीडेशन किया तो CO2 प्रोड्यूस हुआ और वाटर प्रोड्यूस हुआ।
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और वाटर प्रोड्यूस हुआ हाइड्रोकार्बन के साथ जब ऑक्सीडेशन करते हैं तब। तो ये तो हो गया आपका 2 वे कन्वर्टर। देन है 3 वे कन्वर्टर। 3 वे कन्वर्टर में रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का आप नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिडक्शन कर रहे हो आप, तो नाइट्रोजन बन रहा है प्लस ऑक्सीजन बन रहा है, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका जो इसमें ऑक्सीडेशन तो कार्बन डाइऑक्साइड और फिर N2 बन रहा है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का तो रिडक्शन हो गया जो नाइट्रोजन बन रहा है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो दोनों चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। यदि NO है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यदि उसमें से ऑक्सीजन हटा देंगे तो N2 बन जाएगा, वो नाइट्रोजन बन जाएगा। और हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो वो आपका वाटर और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन है, राइट। मानसी? यस यस सर। ओके, हाँ। तो ये इमिशंस के अंदर जो है ना लिखना है आपने, इमिशन के बारे में आता है तो उसके बारे में आपने लिखना है कि व्हाट इज इमिशंस, राइट। या फिर कैटलिक कन्वर्टर आ जाए तो कैटलिक कन्वर्टर का फंक्शन क्या है ये आपने लिखना है उसके अंदर, राइट। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन वो कहाँ से ले रहा है? ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा है? हाँ सर, ये बिना ऑक्सीजन के थोड़ी ऑक्सीडेशन होगा। किससे? नहीं, सर ऑक्सीजन मतलब सप्लाई ऑक्सीडेशन के लिए तो हाँ, वो सप्लाई कहाँ से हो रही है सर? देखो, एक तो आपका जो है ये ऑक्सीजन ये यहीं से Atmosphere. सप्लाई कर रहा है ना, ऑक्सीजन एयर से, एयर से ही तो Okay. ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, राइट। अलग से ऑक्सीजन थोड़ी देगी। हाँ, हाँ, तो मेरे को थोड़ी पता है, मैं तो पहली बार पढ़ रही हूँ, पागल नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, आप पहली बार पढ़ो या कैसे भी, वो कोई बात नहीं। ऑक्सीजन तो कहीं ना कहीं से उसको सप्लाई करेंगे ना, जहाँ से एयर फ्यूल जा रहा है वहीं से एयर हाँ से सर, बस ऑक्सीजन वही लेंगे। पूछना था। हाँ तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो इमिशन ओके ओके सर। इसके अलावा ना ये जरूरी नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है या नाइट्रोजन ऑक्साइड आ रही है जो हार्मफुल है, उसके अलावा और भी अनवांटेड वो होती है उसके अंदर, क्या नाम है, इमिशंस होते रहते हैं, राइट। वेपर्स निकलते रहते हैं, तो उसको भी कम करना है, तो वो भी उसके लिए भी अलग अलग से वो इंजन, हर कंपनी ने जो इंजन बनाया उसके लिए वो अलग अलग सब अरेंजमेंट कर रखा है। इट इज ओनली वन एग्जाम्पल, ये तो एक एग्जाम्पल है, राइट। अनबर्न जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो भी निकलते रहते हैं, उनको भी कम करना है, कम करना है, तो इसी को इमिशन कंट्रोल कहते हैं। तो इमिशन कंट्रोल, ये तो दो आपको एक एग्जाम्पल बता दिया, बाकी और भी हो सकते हैं कुछ चीजें जिनको कंट्रोल करना होता है। अल्टीमेटली तो इमिशन को कंट्रोल ही करना है ना। ओके, स्वागता, क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके मानसी, आपको ये PDF आपको सामने नजर आ रही है ना, ये इमिशन कंट्रोल की यस है, सर। ये 10-12 पेज की है ये। ओके, ओके तो सर। इसमें यस सर। कंप्लीटली दे रखा है। देखो, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलर मैटर, देखो मैंने आपको बताया ना पर्टिकुलर मैटर, कोई भी मैटर निकल सकता है ना एमिशन में। सल्फर ऑक्साइड, यस सर। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इट इज नॉट नेसेसरी कि यही दो चीजें निकलेंगी, और भी निकलेंगी, तो औरों को भी कंट्रोल करना है, वट एवर इट में जो भी कंडीशन अप्लाई करनी पड़े। ये दो तो मैंने आपको एग्जांपल बता के ये एमिशन कंट्रोल का फंक्शन समझा रहा हूँ। ओके, हो सकता है कि कैटलिक Yes, sir. कन्वर्टर भी वो पूछ ले, राइट। ओके, क्लियर? यस 10 मिनट रह गए हैं। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? स्वागता, मानसी? यस सर। यस सर, समझ में आ गया। ओके, इसका नोट्स भी मैंने हैंड रिटन आपको दे रखे हैं क्लास में, आपने फोटो खींचे थे मोबाइल से। ये टॉपिक लिखा हुआ है इसमें, कैटलिक कन्वर्टर, कैटलिक कन्वर्टर मैंने दिया हुआ है। तो कैटलिक कन्वर्टर से ही कंबस्शन, ये इमिशंस का टॉपिक बन जाएगा, राइट। नहीं है तो फिर मैं भेजूं या है आपके पास? नहीं सर।
देखो आप जब क्लास में आई थी, क्लास सर में मैंने भेज देना। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स थे ना, जब मैं आपको क्लास लेता था तो जितने भी मेरे हैंड रिटन भेज नोट्स देना। थे, और हाँ ओके सुन लो मेरी बात, और जो भी पीडीएफ प्रैक्टिकल फाइल थी वो मैंने एक बार आपको बोला था, दीपशिखा को भी और आपको भी, कि आप ये ले लीजिए और सबको सेंड कर दीजिए। तो आपने सबको सेंड कर दिए थे वो मेरे सामने ही पीडीएफ बना के, बहुत उसमें हैंड रिटन नोट्स थे तो और भी कुछ चीजें थी, तो मैंने आपको सेंड कर दिया। फिर भी हो सकेगा तो मैं आपको भेज दूंगा। ओके क्लियर? यस सर। ओके नेक्स्ट टॉपिक है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम। एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम, तो ये भी इसका एक पार्ट है। ईजीआर बोलते हैं ये आपका एक तरह से सेंसर हो गया। तो ये एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम करना जरूरी है, क्योंकि इंजन सर का ये जो कर लिया था टेम्परेचर ना सर। हाँ एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम में, कि if exhaust gas recirculation system is connected to the engine, the maximum temperature of the engine will be reduced. Therefore, the amount of pollutants in the emission will also reduce. यदि हम इसको दोबारा से रीसर्कुलेट कर देंगे एग्जॉस्ट गैसेज को, तो आपका जो है ना, एक तो मैक्सिमम टेम्परेचर इंजन का वो कम हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इमिशंस भी कम निकलेंगे, आपका व्हीकल्स पॉल्यूटेड नहीं रहेगा, ठीक है, इमिशन पे कंट्रोल हो जाएगा। अब करेगा क्यों? जो कार्बन मोनोक्साइड है ना, कार्बन मोनोक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है जो वहां पर है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ना मैक्सिमम वो एब्जॉर्ब करती है टेम्परेचर को। इट एब्जॉर्ब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द कंबस्शन चेम्बर, सो इट इज नेसेसरी टू सर्कुलेट। तो वहां पर सर्कुलेट कम होती है। तो टेम्परेचर जैसे ही कम होगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रिड्यूस हो जाती है, तो इससे भी आपका जो है इमिशन जो है ना कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने वहां पर दोबारा मूव करा दी, उससे इंजन का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। इंजन का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आपकी वहां पर कम बनेगी। तो एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन इज नेसेसरी, ठीक है। विदाउट ईजीआर हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि विदाउट ईजीआर जो है ना, आपका जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ज्यादा प्रोड्यूस होगी और वहां पर फिर दोबारा से वो पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। तो दिस इज आल्सो नेसेसरी, एग्जॉस्ट गैस सर्कुलेशन रीसर्कुलेशन सिस्टम इज आल्सो नेसेसरी। तो ये एक तरीके से जो है नॉर्मल कंडीशंस में the exhaust of the engine goes to the catalytic converter, but if the speed of the engine is greater than 2500 rpm, 2500 rpm से ज्यादा है, then vacuum of the intake manifold will open the EGR valve, so the goes directly to the intake manifold, ठीक है। तो वहां पर the CO2 gas enters the combustion chamber and temperature of the engine goes down and the production of the nitrogen oxide also reduce। तो ये ईजीआर वाल्व होता है, ईजीआर को सर्कुलेट कराना है तो उस टाइम पर ये इंटरफेस करना होता है आपका एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम को, इंजन के साथ ही इसको इंटरफेस कर देते हैं। ओके क्लियर मानसी? क्लियर हो? एग्जॉस्ट रीसर्कुलेशन एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम का भी नोट्स मैंने दिया हुआ है आपको हैंड रिटन। यस सर। ओके तो आज के यही 2 टॉपिक थे, इंटीग्रेटिंग इंजन कंट्रोल सिस्टम एंड नंबर 2 इमिशन कंट्रोल। और इमिशन का ये पीडीएफ है 10-12 पेज का पीडीएफ, आप इसको पढ़ेंगे तो और आपको डिटेल में मिल जाएगा, नहीं तो मैंने आपको जो बता दिया दैट इज सफिशिएंट। ओके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर डन, सो दी हार्मफुल गैसेज जो ज्यादा विषैली जो गैसेज होती हैं उनको आप नॉर्मल गैसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यदि पॉल्यूशन और कोई क्रिएट हो रहा है तो उसको भी आप अनदर वे से जो है आप उसको वो कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो पॉल्यूशन। ओके क्लियर? आदित्य मिश्रा? यस सर, मतलब आदित्य मिश्रा मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। ओके क्लियर आ गया? पूरी आवाज आ रही सर। ओके और ये आशा सिंह है, आज आशा सिंह ने ज्वाइन किया क्लास? आशा सिंह? हेलो हाँ जी सर। अच्छा आपने क्लास ज्वाइन कर ली थी टाइम से? नहीं सर मैं लेट हो गया था सर। हाँ जब तो मैं कह रहा आज आप लेट आए थे, नजर नहीं आ रहे थे। ओके कोई बात नहीं। हाँ आज मैंने ये 2 टॉपिक पढ़ाए हैं आपके, इंटीग्रेटिंग इंजन कंट्रोल सिस्टम
इंटीग्रेटिंग इंजन कंट्रोल, ओके। और एक है आपका इमिशन Okay, sir. कंट्रोल, एक है इमिशन कंट्रोल। इसके दो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, ओके। ओके सर। और नेक्स्ट मंडे हाँ को जी, दो सर। टॉपिक, नेक्स्ट मंडे को क्लास होगी, मंडे को 2 टॉपिक लूंगा मैं, ओके। इसका सर पीडीएफ आप भेज देता अपनी हूँ। ये वाली रिकॉर्डिंग, क्या सर कह रहे हाँ हो? जी, एक पीडीएफ और आज वाली क्लास की रिकॉर्डिंग और पीडीएफ भेज देना। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट जो अभी हुई, पीछे क्लास हुई थी जो, है ना, वही भेज दी थी। सर जो चलो अभी ठीक है, आज वाली क्लास। ओके, भेज दूंगा मैं, आज की वीडियो भेज दूंगा। और ये पीडीएफ भी भेज रहा हूँ, भेज दूंगा। हाँ जी सर, थैंक हाँ यू सर। पीडीएफ, हाँ भेज दूंगा मैं, मेरे पास सब रिकॉर्डिंग में है, सब भेज दूंगा मैं, ओके। ओके। अब हाँ जी मंडे सर। को क्लास होगी वही 11:20 पर। मंडे को जो है टॉपिक देखेंगे, 2 जो रिमेनिंग है, ठीक है। ओके सर। ओके भाई, जी ओके सर। ओके ओके ओके। चलो बस हो गया, रिकॉर्डिंग मांग रहा है, रिकॉर्डिंग दे दी।